बच्चों, आज पर्यावरण प्रदूषण वाला लेसन पढ़ना है हमको, लेसन नंबर 4। और इसको घर पे पढ़िएगा 2 बार कम से कम, फिर इसको हल करना है आपको फेयर में, समझे ना। और जो इसके कठिन वर्ड्स हैं वो भी लिखने हैं आपको। तो हम पढ़ते हैं इसको। आजकल सांस लेने के लिए ताज़ी हवा नहीं मिल पाती है। वायु में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर बसें, कार और स्कूटर आदि इतना धुआं छोड़ते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रदूषण के कारण अनेक रोग बढ़ते जा रहे हैं। लोगों में सांस लेने के रोग बढ़ गए हैं। शहरी वातावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि वहाँ रहना बहुत कठिन हो गया है। क्या आपने कभी ऐसे दुष्परिणामों से बचाव के बारे में विचार किया है? दुष्परिणाम मतलब गलत प्रभाव, है ना। आइए समझें कि हम कैसे अपने आप को इससे बचा सकते हैं। इसका सबसे प्रभावशाली उपाय पेड़ लगाना है। पेड़ों की हरियाली ही हमारे वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकती है। हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे उतनी ही अधिक ऑक्सीजन हमें मिलेगी। सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलती है। आइए हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। पेड़ ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। पेड़ों को काटना सबसे बड़ा पाप है। पेड़ों की छाया हमें शीतलता देती है। आइए हम प्रण करें, अपने जन्मदिन पर हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। प्रतिदिन पेड़ों को पानी से सींचेंगे। किसी को भी पेड़ काटने नहीं देंगे। अधिक से अधिक फलदार और छायादार वृक्ष लगाएंगे और इन वृक्षों की देखभाल भी करेंगे। वर्षा ऋतु आने पर हमें अपने आसपास खूब वृक्ष लगाने चाहिए। याद रखिए, वृक्ष जितने अधिक होंगे वातावरण उतना ही अधिक शुद्ध बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वृक्ष लगाने का मतलब ये है कि हमें ज़मीन में वृक्ष लगाने हैं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो अपनी ज़िंदगी भर सुरक्षित रह सकें। ये नहीं कि हमने गमले में लगा लिया और हमारा काम हो गया। आगे हम शब्दार्थों पर आते हैं, तो हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे। सब इसमें लिखे हुए हैं, तो कम से कम वो तो हमें याद करने ही हैं। वायु यानी हवा, जिसको एयर कहा जाता है। वातावरण, इसी को पर्यावरण भी कहा जाता है। आसपास का माहौल होता है, ये एटमॉस्फेयर कहलाता है। रक्षक यानी रक्षा करने वाला, डिफेंडर होता है। प्रण, प्रतिज्ञा, इसको वो भी बोलते हैं। प्रदूषण यानी अशुद्ध तत्वों का मिल जाना, किसी चीज़ में समावेश हो जाना, यानी पॉल्यूशन। नेक्स्ट है पवित्र यानी शुद्ध, साफ, प्योर। छाया यानी छाँव, शैडो। फलदार यानी फल देने वाले, फ्रूटफुल। आगे देखेंगे हम। इस चैप्टर में हम इन शब्दों को लिखना सीखेंगे। श्रुतिलेख में, डिक्टेशन में, आप इमला में इसको किसी से बुलवाएं और लिखना सीखें। धुआं, सांस, वातावरण, शुद्ध, ऑक्सीजन, छायादार, ऋतु। नोटबुक में भी इनको लिखेंगे। नेक्स्ट है मौखिक कौशल, ओरल स्किल्स। आप मौखिक इनके जवाब देंगे। आजकल हमें ताज़ी वायु क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है। सांस के रोग क्यों बढ़ गए हैं? हवा शुद्ध ना होने के कारण सांस के रोग बढ़ गए हैं, हवा में प्रदूषण होने के कारण। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। फिर है लेखन कौशल, राइटिंग स्किल में हम देखते हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको ऑप्शन चुनने हैं, सही जवाब चुनने हैं। का नंबर है श्वास लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? यस, ऑक्सीजन गैस की। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण किसके कारण होता है? धुएं द्वारा। वेरी गुड।
कौन सी ऋतु में वृक्ष लगाने चाहिए? यस, बताइए बताइए बताइए। हाँ, वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट है 2 नंबर। सेकंड नंबर है वाक्यों को पूरा कीजिए। आपको ये वर्ड्स कुछ दिए गए हैं, खालिस्तान में यही वर्ड्स भरने हैं। पर्यावरण, वातावरण, वायु, ऑक्सीजन। का नंबर ब्लैंक में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो इसका आंसर होगा वायु में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है ख, ब्लैंक का वातावरण गंदा होता जा रहा है। वैसे होना तो चाहिए हमारे चारों ओर का वातावरण गंदा होता जा रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन होगा पर्यावरण। पर्यावरण का वातावरण गंदा होता जा रहा है। गा, ब्लैंक हमें पेड़ों से मिलती है। ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिलती है। और घा, वृक्ष लगाने से ब्लैंक शुद्ध होगा। पर्यावरण या वातावरण भर सकते हैं इसमें, वातावरण हमारे पास बचा है, वातावरण शुद्ध होगा। ठीक है ना, वातावरण शुद्ध होगा बनना है। अब 3 नंबर पर हमारे सामने है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रदूषण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो हम लिखेंगे प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा शहर का वातावरण किस प्रकार का हो गया है? तो हम लिख सकते हैं शहर का वातावरण इतना अधिक प्रदूषित हो गया है कि वहाँ रहना कठिन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे साथ, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम आंसर लिखेंगे कि वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट है भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। मेहनती, आविष्कारक, वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, छपाई खाना। ये हमें भर रहे हैं। का नंबर है नई नई खोज करने वाला। कौन होता है? आविष्कारक। वेरी गुड। जहाँ प्रयोग किए जाते हैं वो जगह क्या कहलाती है? प्रयोगशाला। विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक होता है। मेहनत करने वाला मेहनती होता है। अगला है जहाँ छपाई होती है वो छपाई खाना कहलाता है। वेरी गुड। रचनात्मक कौशल, क्रिएटिव स्किल्स। आप देखेंगे दिए गए स्थान पर पेड़ों की आवश्यकता के विषय में अपने विचार लिखिए। इसी बुक में आपको अपने विचार लिखने हैं, तो आप अपने मन से लिखिएगा कि पेड़ों की क्या आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। नोटबुक में ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा।